हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पे नए नए लोगों को बुलाती रहती हूँ, उनके व्यूज़, उनकी लाइफ जर्नी आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बेस पे। तो आज हमारे साथ हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हो चुकी हैं और रिटायरमेंट के बाद वो फॉरएवर भी कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कैसे फॉरएवर को कर रही हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, और साथ में ये भी जानते हैं कि वो कहाँ की रहने वाली हैं और क्या नाम है उनका। तो निर्मल जी उनका नाम है। तो निर्मल जी का वेलकम करते हैं। निर्मल जी बताइए थोड़ा हमें अपने बारे में। थैंक यू नेहा जी। सबसे पहले तो मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम निर्मल वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की रहने वाली हूँ। और मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में थी। अभी मैं रिटायर हो गई हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैं ये फॉरएवर कर रही हूँ। तो निर्मल जी जैसे आपने बताया अभी मुझे कि आप रिटायर्ड हो गई हैं और रिटायरमेंट के बाद आप फॉरएवर कर रही हैं। तो मतलब फॉरएवर में आने का मतलब क्या वो रहा आपका, मतलब आप कैसे फॉरएवर में आई? मतलब आपको अच्छा लगा या बाय चांस? थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ। फॉरएवर में आने का रीजन मेरा हेल्थ रहा। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जिसके लिए मुझे किसी ने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए और मैंने यूज करना शुरू किए, तो मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले उसके। और इस तरह से मैं फॉरएवर में आई। तो निर्मल जी मुझे थोड़ा ये बताइए आपके फॉरएवर में कि आपने कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे। थोड़ा मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि कौन से प्रोडक्ट से आपको कितना बेनिफिट, मतलब कैसे बेनिफिट दिया प्रोडक्ट ने आपको, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। तो उस टाइम ना मैं जॉब जब कर रही थी तो मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी। और मुझे चलने में, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। काफी पेन रहता था और मेरी चाल भी काफी खराब हो गई। तब मुझे किसी ने ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए थे। मैंने ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए और मुझे 1.5 से 2 महीने में ही काफी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हुए। मेरा पेन काफी कम हो गया, मेरी चाल ठीक होनी शुरू हो गई। और फिर मैंने ये लग के 1 1.5 साल तक तो पूरा लगकर यूज किए और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने मतलब अपनी जॉब भी पूरी अच्छे से करी और अब मैं घर में भी काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं तो पहले ये था कि अगर 2 घंटे खड़े होकर काम कर लिया तो ऐसा हो जाता था कि 2 दिन आराम कर। अभी वो सब चीज नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, मतलब कि आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट लिए और फॉरएवर के प्रोडक्ट आपको बेनिफिशियल लगे। तो निर्मल जी मैं ये थोड़ा जानना चाहती हूँ, जैसे प्रोडक्ट तो आपने यूज़ किए, तो प्रोडक्ट यूज़ किए, बेनिफिट मिला, तो बिजनेस में कैसे आपका आना हुआ, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ। जब मुझे बेनिफिट मिले इस प्रोडक्ट से और फिर मैंने देखा हमारे आसपास मैं कितना परेशान किया और मुझे इतना रिलीफ मिला है और आसपास इतने लोग हैं। और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। मेरी मदर को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा मैं फिर जो मैंने बेनिफिट्स लिए मुझे औरों को भी देने चाहिए, औरों को भी बताना चाहिए। और जब मैंने इसका मार्केटिंग प्लान देखा तो पता लगा कि जब आप औरों को बताते हैं तो आप इसमें अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं बिजनेस में आई। मैंने सोचा चलो अर्निंग भी होगी और लोगों का को मैं बता भी पाऊंगी और उनको भी रिलीफ दिला पाऊंगी। चलिए और एक ये तो, अपनी आइडेंटिटी हाँ, बिल्ड होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है निर्मल जी कि आप देखिए बाय प्रोडक्ट आई, फिर आपने बिजनेस को भी समझा और बिजनेस को समझने के बाद आप फॉरएवर बिजनेस में भी आई। तो मतलब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ, जैसे बिजनेस आप कर रही हैं तो बिजनेस कैसा लग रहा है? आप मतलब बिजनेस को कैसे, किस मोड पे कर रही हैं? मतलब बिजनेस करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मतलब आप किस उसमें कर रही हैं? आप ऑनलाइन मोड पे कर रही हैं बिजनेस को या ऑफलाइन मोड पे कर रही है, मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं बिजनेस को ऑनलाइन मोड पर ही कर रही हूँ, क्योंकि घर से निकलना इतनी गर्मी में उसमें बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ऑनलाइन मोड पर ही कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे पूरी मतलब सपोर्ट मिल रहा है हमें। पूरी टीम है हमारी, हमें ट्रेनिंग्स हैं और हमें पूरा सिखाया जाता है। सीखने को मिल रहा है तो वैसे ही सीख के हम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसे कर पा रहे हैं। धीरे धीरे सीख रहे हैं और कर रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन और है निर्मल जी आपके, आपसे, कि जैसा कि लोग मतलब नॉर्मली
जॉब करते हैं और जॉब से जैसे रिटायर्ड हो जाते हैं तो फिर वो मतलब थक जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि थक गए हैं, अब जॉब ख़त्म हो गई है, रिटायरमेंट हो गया है, तो अब आराम करेंगे। तो मैं आपकी थोड़ी सोच जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं, है ना? आपका क्या मानना है कि रिटायरमेंट के बाद आराम करना चाहिए इंसान को, या उसको मतलब काम करते रहना चाहिए, हैबिचुअल होना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। हाँ जी। आपने थकान की बात करी तो मुझे इससे एक बार अपना प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस याद आ गया। जब तक मैंने ये एलोवेरा जेल पीना शुरू नहीं किया था, तो मैंने 4 प्रोडक्ट्स यूज करी थी उस टाइम पर। तो उसमें एलोवेरा जेल भी था। जब तक मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज नहीं करनी शुरू करी थी, तो मैं ऑफिस से आती थी पहले, मुझे इतनी थकान हो जाती थी कि आधा घंटा पहले मैं सो जाती थी आके। उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती थी। लेकिन जब मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज करनी शुरू करी, तो मुझे रेस्ट करने की आके जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं लगातार काम करके एक ही बार रात को सोती थी। तो उससे मतलब काफी हमें एनर्जी और वो सब मिला। और मुझे काफी अच्छे लगे ये प्रोडक्ट्स। और ये जो आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आराम करना चाहिए, हाँ, सब सोचते तो यही है कि रिटायरमेंट के बाद आराम करना चाहिए। लेकिन हमारी ये बॉडी ऐसी बनी हुई है कि जितना हम इसको आराम देंगे ना, उतना जल्दी बीमार रहना शुरू हो जाएंगे। अगर हम जितना एक्टिव रहेंगे, अभी सोशल मीडिया पर भी सब लोग यही बता रहे हैं कि जितना आप एक्टिव रहोगे, जितनी आप वॉक करोगे, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, उतना आप स्वस्थ रहोगे। तो एक ये भी कारण था कि एक एक्टिव रूटीन रहे मेरा। ये भी एक कारण है मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करने बिल्कुल सही बात बोली है निर्मल जी आपने कि अगर आप मतलब जॉब के बाद या रिटायरमेंट के बाद भी आप काम अगर करते रहेंगे रूटीन में, देखिए घर के काम तो सभी महिलाएं करती हैं, जैसे हाउस वाइफ होती हैं वो सभी लोग करती हैं, लेकिन जो बाकी मतलब साइड काम होता है, जैसे आपने जॉब की रिटायरमेंट के बाद अभी भी आप काम करने का आपके जज्बा है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, फ्री नहीं रहना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो निर्मल जी, आप जो ऑडियंस हमें सुन रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से, हाउस वाइफ से या जॉब पर्सन से जो रिटायरमेंट के बाद थक जाते हैं, हार जाते हैं, उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें एक्टिव लाइफ जीनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस करना है या कुछ करना है। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, आप वो करो, लेकिन करो जरूर। कुछ भी करो, एक्टिव लाइफ जियो। जिससे कि आपको पता है आजकल सारे बच्चे भी बिजी हैं, सब प्राइवेट जॉब में हैं, और उनके ऊपर वैसे ही बर्डन रहता है। वो पहले जैसे होता था कि जॉइंट फैमिलीज होती थी और बच्चे अच्छे से देखभाल कर लेते थे, या जॉइंट फैमिली में बहुत लोग होते थे, कोई ना कोई देखभाल करता। आजकल ऐसा नहीं है कि कोई आप बीमार पड़ गए और आपके पास कोई लगातार बैठा है, देखभाल कर रहा है। तो अच्छा यही है कि हम जब तक अपने आप को हेल्दी रख सके, एक्टिव रह के कोशिश करनी चाहिए हमें करने की। चलिए, बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है निर्मल जी। हम मुझे आपकी पर्सनली थिंकिंग बहुत अच्छी लगी कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें काम करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आज का कोलैब आप लोगों को पसंद आया हो, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए। अगर कहीं हम लोगों से कोई गलती हुई हो क्वेश्चन करने में या बातचीत करने में, तो वो भी सारी चीज़ें आप हम लोग को कमेंट में बता सकते हैं। हमारा नंबर शो हो रहा है। अगर आप भी एक्टिव रहना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कैसे बिजनेस करना है, ऑनलाइन मोड पे कैसे करना है। तो आज की कन्वर्सेशन यहीं तक दोस्तों, और इस कोलैब को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मैं अपने चैनल पे और कोलैब लेके आऊँगी और नए नए लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊँगी, नेटवर्क मार्केटिंग से आपको अवेयर कराऊँगी, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम मेरे चैनल पे आएंगी, साथ में निर्मल जी के भी चैनल पे आएंगी। आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप निर्मल जी को भी कर सकते हैं और मुझे भी कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप मतलब एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का कन्वर्सेशन यहीं तक।